एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोसेंसर। क्या अलग अलग क्वालिटीज़ है बायोसेंसर्स में, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट क्वालिटी है बायोसेंसर में वो है सिलेक्टिविटी। अब जैसे हमें पता है कि अगर हमें कोई सैंपल दिया गया उसमें अलग अलग एनालाइट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन बायोसेंसर के पास ऐसी क्वालिटी है कि वो किसी भी एक स्पेसिफिक टारगेट एनालाइट जो हमें डिटेक्ट करना है उसे ही वो डिटेक्ट करता है, उसे ही वो सेंस करता है। सो ये थी पहली क्वालिटी, सिलेक्टिविटी ऑफ बायोसेंसर। जो सेकेंड क्वालिटी है बायोसेंसर में वो है सेंसिटिविटी। अगर किसी एक सैंपल में एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट हुआ, उस फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करने की एबिलिटी भी बायोसेंसर में प्रेजेंट होती है। सो सेंसिटिविटी इज द सेकेंड क्वालिटी ऑफ बायोसेंसर। जो थर्ड क्वालिटी है बायोसेंसर में वो है रेंज। अब जो बायोसेंसर कुछ रेंज तक ही जो रेंज होती है बायोसेंसर की, जिसमें वो अपनी क्वालिटीज़ मतलब सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी ये दिखाता है, वो रेंज भी बायोसेंसर की बहुत अच्छी है। इसीलिए हम बायोसेंसर यूज़ करते हैं एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए। जो फोर्थ क्वालिटी बायोसेंसर में प्रेजेंट होती है वो है रिस्पॉन्स टाइम। अब जो भी एनालाइट प्रेजेंट होता है सैंपल में, उसे डिटेक्ट करने के लिए जो टाइम लगता है बायोसेंसर को, वो रिस्पॉन्स टाइम भी बायोसेंसर का बहुत क्विक है। इसलिए ये थी फोर्थ क्वालिटी रिगार्डिंग दी बायोसेंसर, रिस्पॉन्स टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्वालिटी ऑफ बायोसेंसर, वो है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब जो भी एनालाइट सैंपल में प्रेजेंट है उसकी एक्यूरेसी कि बायोसेंसर वही एनालाइट डिटेक्ट करेगा जो स्पेसिफिक है, जो टारगेट एनालाइट हमें डिटेक्ट करना है वही एनालाइट बायोसेंसर डिटेक्ट करेगा और वही रिस्पॉन्स देगा, एक्यूरेट रिस्पॉन्स देगा रिगार्डिंग दी एनालाइट। उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जो सिक्स्थ क्वालिटी बायोसेंसर में प्रेजेंट होती है वो है डिटेक्शन लिमिट। जितना भी कम कॉन्सेंट्रेशन में एनालाइट प्रेजेंट हो सैंपल में, कितना भी कम कॉन्सेंट्रेशन हो, बायोसेंसर उस एनालाइट के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये थी सिक्स्थ क्वालिटी ऑफ बायोसेंसर। अब जो सेवेंथ क्वालिटी बायोसेंसर में प्रेजेंट होती है वो है लाइफ टाइम। कि बायोसेंसर की जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये बायोसेंसर को रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं किसी भी एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए। सो लाइफ टाइम ऑफ बायोसेंसर इज़ रियली गुड कि वो हमें कि हम बायोसेंसर रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वालिटी है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोसेंसर है वो है स्टेबिलिटी। बायोसेंसर की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और वो सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे भी स्टेबल करवाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टेबिलिटी ऑफ बायोसेंसर भी बहुत अच्छी होती है। सो ये थे 8 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोसेंसर: सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी, रेंज, रिस्पॉन्स टाइम, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, डिटेक्शन लिमिट, लाइफ टाइम और स्टेबिलिटी। ये 8 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे बायोसेंसर के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है बायोसेंसर के, कितने अलग अलग 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है और वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की यूज क्या है, मतलब उनकी क्या एबिलिटी है बायोसेंसर्स में। सो थैंक यू।